नमस्कार साथियों, तक्षशिला एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को एक अस्थायी जिला घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश में ने जो है ये एक अलग जिला घोषित किया है, जिसमें 2025 में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। भारत और किस बैंक ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 2 ही दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिए। कि केंद्रीय मंत्री द्वारा CII ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और विनियामक मामलों के पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो ये किया है शुभारंभ पीयूष गोयल ने। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सेना अभ्यास हरिमो शक्ति का आयोजन किया गया? तो मलेशिया ने। मलेशिया और भारत की सेना के बीच ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ? तो कंबोडिया की सेना के बीच, भारत और कंबोडिया की सेना के बीच आयोजित किया गया सिनबैक्स युद्ध अभ्यास। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 पुरुष वर्ग का खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने, और महिला वर्ग का खिताब जीता है PV सिंधु ने। 5वें फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वेब फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो दलजीत दोसांझ को प्रदान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। रायथू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये योजना शुरू की गई है तेलंगाना में। आगे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने रायथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसमें रायथू बंधु के तहत 15,000 रुपये प्रति एकड़ वार्षिक सहायता का वादा किया गया है, जो 10,000 रुपये से अधिक है। तो इसमें 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने 20,616 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफ किया है, जिसमें 25.35 लाख किसानों को फायदा हुआ। राज्य निःशुल्क विद्युत उर्वरक सब्सिडी और MSP नीतियों के साथ भी किसानों का समर्थन करता है। तो ये थी योजना की विशेषताएं। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल है विष्णु देव वर्मा। वहाँ के मुख्य त्यौहार है बथुकम्मा त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार द्वारा DSP नियुक्त किया गया। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सल्लम्मा जतारा आयोजित किया गया तेलंगाना में। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया है तेलंगाना में। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बलराम को जो है ट्री मैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैदराबाद, भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज हैदराबाद में स्थापित किया गया, और देश का पहला गोल्ड ATM भी स्थापित किया गया है हैदराबाद में। हेल्थ वे, देश का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बनाया गया। विक्स इंडिया का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है हैदराबाद में, और देश का पहला डॉग पार्क बनाया है हैदराबाद में। ये है तेलंगाना का मैप। आगे, किस राज्य के शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश का जो माधव नेशनल पार्क है उसको 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की तकनीकी समिति ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। आगे, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री वहाँ के मोहन यादव और राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11। ये MP का मैप। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर। कैलाश मकवाना प्रदेश के नए DGP बने हैं। सांची देश की पहली सोलर सिटी के रूप में उभरा है। नर्मदा लोक अमरकंटक प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल
की शुरुआत की है शहडोल से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने शपथ ली है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रिजर्व किया है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को देश का 54वां टाइगर रिजर्व बनाया गया। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना की शुरुआत की गई है। और आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश से संबंध में। आगे, विश्व दिव्यांग दिवस 2024 कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। हर वर्ष 3 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस 2000 मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया गया। थीम थी इस वर्ष की, एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 1992 से मनाया जा रहा है। दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तीनों 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। किस राज्य के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली क्योंकि यूनेस्को ने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और चाय पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया। इस विकास ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा किए। तो ये पश्चिम बंगाल के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पश्चिम बंगाल कैपिटल है वहाँ की कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। नेशनल पार्क है बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा और सिंगलीला। आगे करंट अफेयर, सौरभ गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की शुरुआत की। आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। ये ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कंटिन्यू 5 योजनाओं में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। 6 सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया। आगे, पंबन ब्रिज किस राज्य में स्थित है? पंबन ब्रिज बनाया गया है तमिलनाडु राज्य में। तो हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज की कुछ खास तस्वीरें शेयर की है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है जो मौजूदा 105 साल पुराने पुल की जगह लेगा। नया पंबन ब्रिज मंडपम को पंबन से जोड़ता है। इसमें रामेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकेंगे। नया पंबन ब्रिज 2.05 किलोमीटर लंबा और 72 मीटर वर्टिकल लिफ्ट स्पैन वाला ब्रिज है। यह देश में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। आगे है, इस स्टील ब्रिज का डिजाइन टाइप्सा इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने तैयार किया है। इसके डिजाइन में यूरोपीय और भारतीय कोड को इस्तेमाल किया गया। आगे, तमिलनाडु, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, राजधानी है चेन्नई और राज्यपाल है आर.एन. रवि। करंट अफेयर वहाँ से, तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई।
भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति मैद्रुवे में खोजी गई। आगे है, किस राज्य में जहरीली शराब पीने से कम 38 लोगों की मौत हो गई? तो तमिलनाडु में। आगे, भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में के सुलार में आयोजित किया गया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची के लिए नामांकित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वीओसी पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है और तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा में किस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की पहचान की गई है? तो ब्लैक पैंथर की दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए की पहचान की गई है उड़ीसा में। ऑल उड़ीसा लेपर्ड एस्टिमेशन 2024 के आधार पर उड़ीसा के 3 वन प्रभागों में दुर्लभ मेलानिस्टिक तेंदुए की उपस्थिति की सूचना मिली है, जिन्हें ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है। यह प्रजाति विशेष रूप से शिकार के लिए संवेदनशील है और राज्य इन्हें बचाने के लिए उपाय कर रहा है। सर्वेक्षण में उड़ीसा में कुल 696 तेंदुओं का खुलासा हुआ, जो पिछले अनुमानों में से वृद्धि दर्शाता है। उड़ीसा राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल है रघुवर दास, नेशनल पार्क है भीतरकनिका सिंपलीपाल और झील है चिल्का झील। यहाँ से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। उड़ीसा के मनकीडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया और भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में 2025 में मनाया जाएगा। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। आगे है, कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है? तो बाल्कस झील के पास कजाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करेगा, बाल्कस झील के पास। कजाकिस्तान, जो दुनिया का प्रमुख यूरेनियम उत्पादक है, अपनी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए बाल्कस झील में अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने पर विचार कर रहा है। इस परियोजना को लेकर कुछ लोगों ने चिंता जताई। उनका मानना है कि इससे झील के पानी में की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा परमाणु संयंत्र के विरोधियों का कहना है कि कजाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों को कम प्रदूषणकारी गैस संचालित संयंत्रों से पूरा किया जा सकता है। कजाकिस्तान राजधानी है अस्ताना, मुद्रा है तेंगे, राष्ट्रपति है कशीम जोमार्ट टेकायेव और ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। इसकी कोई भी सीमा जो है समुद्र को टच नहीं करती है। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संरक्षा ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए। रेलवे 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन 2 स्टेशनों के बीच हुआ था? तो मुंबई और थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? तो भोलू हाथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्थापित की गई। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में और भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? तो जय शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाला है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है दुबई यूएई में।
अध्यक्ष है जय शाह। एशिया कप 2024 महिला का आयोजन श्रीलंका में आयोजित किया गया और विजेता श्रीलंका और उपविजेता भारत राज्य में। कुछ करंट अफेयर है क्रिकेट से संबंध में। अक्टूबर 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नोमान अली और अमेलिया केर। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो कामेंडू मेंडिस और टैमी ब्यूमोंट को। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? नीतू डेविड। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी बनी थी। मेंस T20 वर्ल्ड कप विनर रहा इंडिया और होस्ट किया था यूएसए और वेस्ट इंडीज ने। वुमेन T20 वर्ल्ड कप विनर रहा न्यूजीलैंड, होस्ट किया था यूएई ने। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने हैं सुमति धर्मवर्धने। आगे, किस राज्य ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 कर दी गई है? तो आंध्र प्रदेश ने अपने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया गया है। यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों के अनुभव का एक अतिरिक्त वर्ष के लिए उपयोग करना है। आगे, आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल है सैयद अब्दुल नजीर। ये आंध्र प्रदेश का मैप। और आंध्र प्रदेश के संबंध में कुछ करंट अफेयर। आंध्र प्रदेश सरकार अपनी मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलकेबियन पुरस्कार जीता है। 19 जनवरी 2024 को वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में 125 फीट ऊंची बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में हुआ और दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की गई आंध्र प्रदेश में। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए तक्षशिला एजुकेशन हब के साथ। धन्यवाद।